हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। आज हम 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपचयोपचय अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर में आपको 11th केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ नीट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूं। तो ये 11th केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री दोनों के लिए ही यूजफुल होने वाला है। तो हम ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स, ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है तथा अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो देखो, ऑक्सीकरण क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। यह क्या कह सकते हैं? अथवा हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना। ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा अभिक्रिया, जिस रिएक्शन में ये प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर हमने देखा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या यूं कहें ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या सेकंड है हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना। तो फर्स्ट है ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन है और ये ऑक्सीजन से सहयोग करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। सेकंड है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना में मैं ले रहा हूं, जैसे आयरन है Fe, ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है FeCl3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या 2 से गुणा कर देते हैं
या 2 से गुणा कर देते हैं और इसको गुणा कर देते हैं 3 से। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ऋण विद्युतीय तत्व है और ऋण विद्युतीय तत्व आयरन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आयरन का क्या बना है, ऑक्सीकरण। अगला है हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के निकलने में, तो इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। इसमें क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में हमें मिल जाएगी आयोडीन। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आयोडीन है इससे हाइड्रोजन निकल गई है और आयोडाइड से हमें मिल गई आयोडीन। तो क्योंकि आयोडाइड से हाइड्रोजन निकल रही है तो यहाँ पर आयोडाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। थर्ड है धन विद्युतीय तत्व का, फोर्थ है धन विद्युत तत्व का निकलना। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में मिल रही है I2। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जो आयोडाइड है ये ऋण विद्युतीय तत्व है जिसके साथ पोटेशियम जुड़ा है और पोटेशियम क्या है, धन विद्युतीय तत्व। तो Ki जो है ये सीधा कन्वर्ट हो रहा है I2 में, अर्थात आयोडीन से धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो यहाँ आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम ले रहे हैं सेकेंड प्रोसेस जो है वो है अपचयन। ये ले लेते हैं, अपने पास जगह है अपचयन। अपचयन जो है वो ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत होगा, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण था, तो अपचयन हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। सेकंड ऑक्सीकरण हम कह रहे थे हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युत तत्व का निकलना, तो अपचयन में होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो इसको हम लिख लेते हैं किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन का जुड़ना, सेकेंड ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यदि हम हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तो हमें 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होते हैं। यहां पर क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और HCl दे रहा है, तो क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन। दूसरा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम है और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, MgCl2। तो यहाँ पर क्लोरीन से धन विद्युतीय तत्व Mg जुड़कर MgCl2 दे रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन। अगला है ऑक्सीजन का निकलना।
तो इसमें क्या होगा, यदि हम मरकरी के ऑक्साइड को गर्म करें तो हमें मिल जाएगी मरकरी और साथ में मिल जाएगा ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 2 और 2। यहाँ मरकरी के साथ ऑक्सीजन था, मरकरी का ऑक्साइड था, और जैसे रिएक्शन हुई मरकरी से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ मरकरी का क्या हो गया, अपचयन। अगला है ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeCl3 है, ये ब्रेक डाउन होकर कर ले लेता है FeCl2 और Cl2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर Fe जो है, इसे 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे, एक क्लोरीन बाहर निकल रहा है, तो क्योंकि जो क्लोराइड है ये ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना भी क्या है, अपचयन। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की। तो ऑक्सीकरण में हमने कहा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। इसमें ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके हमने एग्जांपल लिए। फिर अपचयन में हमने कहा किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और यहाँ पर अपचयन के हमने एग्जांपल करे। अब हम ले रहे हैं 2 फैक्टर है, ऑक्सीकारक और एक होता है अपचयक। तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन स्वयं का क्या करता है, अपचयन। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण करने वाला। ये क्या होता है, वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन स्वयं का, खुद का क्या होता है, अपचयन करता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। जो ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन स्वयं का क्या करता है, अपचयन। जो ऑक्सीकारक होता है ये सामान्यतः यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा जो वेक्टर है इंपॉर्टेंट है, वो है अपचयक, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपचयक यानी अपचयन करने वाला, जो दूसरे का अपचयन करता है लेकिन स्वयं का क्या करता है, ऑक्सीकरण। तो वह पदार्थ जो दूसरे का अपचयन एवं स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। अपचय कहलाता है। देखो इसके लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें जिंक धातु कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रही है।
और रिएक्शन द्वारा दे रही है जिंक सल्फेट और साथ में दे रही है कॉपर धातु। तो यहाँ पर जिंक धातु जो है ये कन्वर्ट हो रही है जिंक सल्फेट में। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जो कॉपर सल्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पर जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। जिंक यहाँ पर कॉपर सल्फेट को कॉपर में अपचयित कर रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर अपचयक। और कॉपर सल्फेट जिंक को जिंक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर रहा है, तो यह कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीकारक। तो क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट का अपचयन कर रहा है इसलिए अपचयक है, और कॉपर सल्फेट जिंक का ऑक्सीकरण कर रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ हमने देखा जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचयक की तरह कार्य करेगा, कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। अब हम ले रहे हैं इसके बाद ऑक्सीकरण में अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं। तो अब हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पना। ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पना। अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण हम उस रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, या हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना होता है। और अपचयन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग होता है और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। लेकिन वो एक जनरल चीज है। अब हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पनाएं। इसमें हम दो प्रकार की थ्योरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और सेकंड है ऑक्सीकरण अंक संकल्पना। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 संकल्पना में इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना। इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना। तो देखो इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना क्या है। इस संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो देखो इसके अनुसार ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण है वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में
कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सोडियम धातु है ठोस अवस्था में, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे देगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। जिंक धातु है ठोस अवस्था में, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेगी Zn+2 प्लस क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। या मान लो जैसे हम बात करते हैं, ये तो हमने जैसे मान कर ली परमाणु की। आयन में क्या होगा, आयन में क्या होगा देखो, जैसे MnO4 -2, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट आयन है, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और बना लेगा MnO4 माइनस और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये क्या बन जाएगा परमैग्नेट। ये क्या हो सकता है Fe+2 आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर बना लेगा Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये क्या हो सकता है, और एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे मान लो Sn+2 Tin+2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग कर बना लेगा Sn+4। Hg+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर बना लेगा Hg+2। या Cu+ है, सॉरी Cu+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेगा Cu+2। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। सेकंड क्या है अपचयन। अपचयन क्या होता है देखो, अपचयन ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत होगा, वह है अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अपचयन कहलाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे सपोज करो क्लोरीन परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये क्या बना लेगा Cl-। अब ये सामान्यतः क्या होता है, परमाणु अवस्था में नहीं होता, आणविक अवस्था में होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन। और अगर हम बात करें जैसे O- आयन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या बना लेगा O-2 ऑक्साइड साइड बना लेगा। इसके अलावा जब हम आयनों की बात करें तो जैसे मान लो Na+ आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा सोडियम धातु। Cu+2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा कॉपर धातु। या Fe+2 आयन है या Fe+3 आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा Fe+2। तो यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो अपचयन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो क्या होगा ऑक्सीकरण। अब हम ले रहे हैं सेकंड धारणा, और वो है ऑक्सीकरण अंक। संकल्पना ऑक्सीकरण अंक संकल्पना क्या कहती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है अपचयन कहलाता है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है,
ऑक्सीकरण हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु या आयन के ऑक्सीकरणांक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मान लो Na है, ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में। Cu है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu+2 में। Fe है, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में। या MnO4-2 है, ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4- में। FeCN6 फेरोसाइनाइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिसाइनाइड में। FeCN6, यहां चार्ज कितना हो जाएगा -3। तो यहां पर क्या है, जो सोडियम है इसका ऑक्सीकरण 0, लेकिन यह क्या है 1। आयरन का 0, इसका कितना है +3। ऐसे ही कॉपर का 0, कॉपर +2 का +2। FeCN का 16 जो है, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण है +2 और इसमें आयरन का ऑक्सीकरण है +3। यहाँ पर जो मैग्नीज है 8 में से 2 गए, यहाँ पर +6 है और यहाँ कितना हो जाएंगे +7। तो इन एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि का मतलब क्या है ऑक्सीकरण। दूसरा जो फैक्टर है वो है अपचयन। अपचयन क्या होगा देखो, वह अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु या आयन के ऑक्सीकरणांक में कमी होती है। विपरीत हो गया, अपचयन कहलाता है। जैसे मान लो Cl2 था, ये कन्वर्ट हो गया 2Cl-। O-1 था, ये कन्वर्ट हो गया O-2 में। N था, ये कन्वर्ट हो गया N-3 में। और MnO4- है, ये कन्वर्ट हो गया MnO4-2 में। Fe+3 था, ये चेंज हो गया Fe+2 में। H+ था, ये कन्वर्ट हो गया H2 में। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण है 0, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण है -1। यहां नाइट्रोजन का 0, ऑक्सीकरण -3। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 या -2। यहां मैग्नीज का ऑक्सीकरण +7, यहां +6। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1, यहां पर 0। यहां ऑक्सीकरण Fe का +3, यहां Fe का ऑक्सीकरण +2। तो यहां हम देख रहे हैं 0 से -1 कमी हुई, -1 से -2 ये भी कमी हुई। कमी कैसे हुई, कोई कहेगा -1 से -2, तो माइनस में जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं वैसे वैसे कमी होती है। नाइट्रोजन 0 से -3 कमी, मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है तो मैग्नीज +7 से +6 कमी,
+3 से +2 कमी, +1 से 0 ये भी कमी। तो ये जो दोनों धारणाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इसके अनुसार यदि किसी तत्व परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण किसी तत्व परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण ग्रहण किए जाते हैं तो अपचयन। ऑक्सीकरण संकल्पना के अनुसार किसी तत्व परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अंक में कमी तो अपचयन कहलाता है। ये जो धारणाएं हैं ये बिल्कुल सटीक है। इसमें हम सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक जो थ्योरी है इसको लेकर एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन ज्ञात करते हैं। तो ये हमने ले ली ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पनाएं। अब हम ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होती है। क्योंकि टॉपिक अपना यही है तो इस पे आता है। तो हम ले रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो उसको रेडॉक्स या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अभी तक हमने जो भी ऑक्सीकरण और अपचयन के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ये जितने भी पढ़े हैं उनमें किसी एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है? अपचयन। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन में साथ साथ चलते हैं। तो यह क्या होगा? देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे जिंक धातु है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रही है और दे रही है कॉपर धातु और साथ में जिंक सल्फेट। तो यहां पर जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो जैसे मैंने कहा था किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है? मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या है? अपचयन। तो देखो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम जुड़ के बना रहा है MgO। तो ऑक्सीजन से धन विद्युतीय तत्व मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन।
ऐसे हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे मान लो H2Cl2 है और ये आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं 2HCl। तो हमने कहा कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। तो क्लोरीन जब HCl बना रही है तो यहाँ क्लोरीन का नो डाउट अपचयन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन, और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन यानी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। ऐसे मैंने जितने भी आपको इनिशियल में ऑक्सीकरण अपचयन के एग्जाम्पल बताए थे, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, या इसका रिवर्स, सब में एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन। जैसे हमने कहा था कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या करता है, अपचयन। तो यहाँ कार्बन क्या है, अपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है अपचयन, तो ये दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तो ये क्या करेगा, किसके तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो मैग्नीशियम अपचयक है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है तो ये देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयक, ऑक्सीजन का अपचयन होता है ये ऑक्सीकारक होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हमने अपचय अभिक्रियाओं का सामान्य परिचय, ऑक्सीकरण अपचयन की पूर्व जो धारणाएं हैं वो, और ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पना तथा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ेंगे।